नमस्कार दोस्तों, जीनियस स्टडी में स्वागत है। आज पार्ट 2 देखेंगे झारखंड दर्शन रांची जिला के बारे में। कल का लास्ट जो था ये आधुनिक के काल तक पहुँचे थे। आज देखेंगे गांधी युग। आज देखेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी युग सन 1916 ईस्वी में कितना सन 1916 ईस्वी में माने 1916 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सन मतलब ये 1916 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कलकत्ता से नज़रबंद करके रांची लाया गया। कहाँ से? तो कोलकाता से नज़रबंद करके रांची लाया गया और रांची में सर्वप्रथम ढाक बंगला में रखा गया और 10 दिन बाद मोरहाबादी मैदान में रहने लगे। गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो 1916 में क्या हुआ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कलकत्ता से नज़रबंद करके लाया गया और इसे सर्वप्रथम डाक बंगला में रखा गया और 10 दिन बाद वे मोरहाबादी मैदान में रहने लगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी जो पहली बार रांची आता है 3 जून 1917 ईस्वी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी रांची आता है। श्याम कृष्ण सहाय के बुलावे से ये 3 जून 1917 ईस्वी में रांची आता है और यहीं पर किसके बुलावे से? श्याम कृष्ण सहाय के बुलावे पर रांची आ जाता है। यहीं पर चंपारण आंदोलन का कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाता है। महात्मा गांधी के साथ उसका पत्नी कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी, महात्मा गांधी जानते हैं उसका पत्नी कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी, वज्र किशोर बाबू के साथ रांची आए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांधी रांची सर्वप्रथम कब आए थे? तो 3 जून 1917 ईस्वी को सर्वप्रथम श्याम कृष्ण सहाय के बुलाए पर रांची आए थे और यहीं पर चंपारण आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया था। इसके साथ महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी, उसका पुत्र देवदास गांधी और वज्र किशोर बाबू भी इसके साथ में थे। उसके बाद क्या होता है 1920-21 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 में आप लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो महात्मा गांधी एक बार क्या किया था कि असहयोग आंदोलन के समय असहयोग आंदोलन के समय यानी 1920-21 ईस्वी में भी रांची आए थे और वे भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी रांची में कहाँ पर ठहरे थे? तो भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में। वहाँ पर विदेशी कपड़ों का होली जलाई थी। विदेशी कपड़ों का क्या? होली जलाई थी। तो ये समझ में आ गया कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के समय 1920-21 में रांची आया। कहाँ पर ठहरा था? भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में और वहाँ पर विदेशी कपड़ों का होली जलाई थी। कौन? तो महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इस रांची जिला में
रांची रांची जिला में ही कांग्रेस कमेटी का गठन, रांची जिला में कांग्रेस कमेटी का गठन, कांग्रेस कमेटी का गठन, रांची जिला में कांग्रेस कमेटी का गठन 1920 ईस्वी में किया गया था। 1920 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो रांची जिला में जो कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों ये आप लोग नोट करते जाइएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा। और रांची जिला में कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में किया गया था। आप लोग जानते हैं रोलेक्ट एक्ट रांची जिला में, जैसे रोलेक्ट एक्ट कब शुरू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में काला कानून, रोलेक्ट एक्ट या रोलेट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट जो मतलब काला कानून का रांची में जो नेतृत्व कर रहे थे बारेश्वर राय और गुलाब तिवारी। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से फंसते जा रहा है कि रोलेक्ट एक्ट का जो रांची में नेतृत्व, रोलेक्ट एक्ट जब शुरू हुआ तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध जो कर रहा था, तो रांची जिला से कौन कर रहा था रोलेक्ट एक्ट के विरोध? तो बारेश्वर राय और कौन? गुलाब तिवारी। और यहीं पर असहयोग आंदोलन के समय वार्षिक वर्षा होती थी जिसका नाम था पिंजरा पोल, है ना, पिंजरा पोल। क्या था? तो पिंजरा पोल। यानी असहयोग आंदोलन के समय वार्षिक जो विचार विमर्श होता था, वार्षिक समारोह होता था जिसका नाम क्या था? पिंजरा पोल इसका नाम था। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या होता है जब पिंजरा पोल लिख लिए, असहयोग आंदोलन के समय वार्षिक जो समारोह होता था उसका क्या नाम है? पिंजरा पोल। अब रही बात कि 18 दिसंबर कितना ईस्वी को? 18 दिसंबर 1927 ईस्वी में, 18 दिसंबर 1927 ईस्वी में माने ग्रामीणों के बीच समारोह होता है। ग्रामीणों के बीच क्या होता है? समारोह होता है जिसका अध्यक्ष श्याम कृष्ण सहाय होते हैं। जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो श्याम कृष्ण सहाय होते हैं, जिन्होंने 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन प्रस्ताव को, कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन प्रस्ताव को बर्खास्त कर दिया, है ना। साइमन कमीशन प्रस्ताव को क्या? बर्खास्त कर देता है। कौन? तो श्याम कृष्ण सहाय। 18 दिसंबर 1927 में ग्रामीणों के बीच समारोह होता है जिसका अध्यक्ष श्याम कृष्ण सहाय होते हैं, जिन्होंने साइमन कमीशन प्रस्ताव को क्या कर देता है? तो बर्खास्त कर देता है। तो किसने बर्खास्त कर दिया? जो ग्रामीण सभा जो किया गया था उसका अध्यक्ष जो श्याम कृष्ण सहाय थे, जिन्होंने साइमन कमीशन प्रस्ताव को बर्खास्त कर देता है। अब देखेंगे नेक्स्ट दोस्तों कि 26 जनवरी, चलो इसको मिटा ही देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। 26 जनवरी कब? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पीसी मित्रा ने कितना ईस्वी को? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पीसी मित्रा ने झंडा फहराया और पूर्ण स्वाधीनता
है ना। 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पीसी मित्रा ने झंडा फहराया और पूर्ण स्वाधीनता का जोर शोर से खुशी मनाया। क्या? जोर शोर से खुशी मनाया। किसने? तो किसने झंडा फहराया था रांची में? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पीसी मित्रा ने यहाँ पर झंडा फहराया और पूर्ण स्वाधीनता को खुशी से मनाया। उसके बाद देखेंगे 9 अगस्त 9 अगस्त 1942 ईस्वी को रांची में भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को रांची में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को रांची में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसमें पहला गिरफ्तारी नारायण चंद्र, जो पहला गिरफ्तारी होता है जिसका नाम था नारायण चंद्र लाहिरी। नारायण चंद्र लाहिरी जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो पहले गिरफ्तार होते हैं, जिसका नाम है नारायण चंद्र लाहिरी। तो दोस्तों, अगर ये झारखंड दर्शन रांची जिला में हम लोग पढ़े प्राचीन, मध्य, आधुनिक, गांधी युग के बारे में भी पढ़े। कल हम लोग पढ़ेंगे इस रांची जिला का भौगोलिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ साथ आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि किस प्रकार से बताया जा रहा है, और या कि किस प्रकार चेंज करेंगे, कि किस प्रकार से इसको पढ़ाने का क्या, और कुछ आइडिया आप लोग दीजिए। तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर वीडियो आते हैं, जिसका रांची जिला दर्शन ही होगा। वो पार्ट 3 बनाएंगे और उसमें रांची जिला के भौगोलिक दृष्टिकोण को देखेंगे। धन्यवाद।